रामनगर आई थी तो यहाँ मैं व्यक्तिगत अपने परिवार में आई हूँ। रही बात देश के अंदर गतिविधि, देश में वातावरण अच्छा है क्योंकि देश में अभी तो मोदी जी है, उत्तराखंड में धामी जी है, यूपी में योगी जी है। बहुत अच्छा वातावरण है, सरकारें अपना काम कर रही है, लेकिन कुछ जिम्मेदारी समाज की भी है। हमारी पर्सनल भी कुछ न कुछ जिम्मेदारी बनती है। हम समाज की रोटी खाते हैं, संत है, तो हमारा भी कुछ समाज के प्रति कुछ न कुछ उत्तरदायित्व बनता है। जिस समाज की रोटी खाते हैं तो उसका ऋण उतारने के लिए हमें भी अपनी जिम्मेदारियों का निर्वाह करना चाहिए। वो हम कर रहे हैं। कहीं भी मौका मिलता है सामाजिक कार्य में मैं बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेती हूँ और उसमें मैं जाती हूँ। आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, ये समस्याएं तो पहले भी थी, लेकिन अब जो कुछ साल बीत रहे हैं ये समस्या दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। जैसे दिल्ली के अंदर श्रद्धा कांड हुआ, एक बहुत बड़ा कांड हुआ। 5 फुट 4 इंच की लड़की, उसका आखिर 37 टुकड़े 35 टुकड़े, कितने इंच का एक टुकड़ा हुआ? ये मजबूर सोचने के लिए हर हिंदू को होना चाहिए। मैं मजबूर हूँ, मुझे कई दिनों तक नींद नहीं गई। ये जो समस्या है, कभी फ्रिज में लड़की मिल रही है, कभी बोरे में मिलती है, कभी उसकी डेड बॉडी सूटकेस में मिलती है। ये जो अब दिन पर दिन हम देख रहे हैं, ये एक जिहादी मानसिकता बहुत तेजी के साथ हिंदुस्तान में बढ़ रही है। और इसका समाधान मैं पहले भी बहुत बार मीडिया के माध्यम से संदेश दे चुकी। समाधान है, ऐसा नहीं है। समस्या जहां से पैदा हुई उसका समाधान इर्द गिर्द घूमता है। समस्या हुई देश के विभाजन से। देश के 2 टुकड़े हुए। हिंदुस्तान हिंदुओं को मिला, पाकिस्तान उन लोगों को मिला। उनको चले जाना चाहिए था, उस टाइम नहीं गए। उनके मन में कुछ गलत था। दोबारा उनको हमारे हिंदुस्तान के दोबारा तोड़ने की कोई साजिश थी और आज वो पनप रही है। इसका समाधान है, और वो समाधान है हिंदुस्तान में 2 बच्चों का कानून, जनसंख्या नियंत्रण कानून। जल्दी से जल्दी, जितना जल्दी आ जाए, इसका समाधान है। लेकिन जैसे सरकार ने कहा 2 बच्चों वाले व्यक्ति ही चुनाव लड़ेंगे, बहुत अच्छी बात, होना चाहिए। लेकिन एक मेरा निवेदन है सरकारों से, 2 बच्चों वाले चुनाव तो लड़ेंगे, लेकिन वोट का अधिकार भी उनको दो। जिनके 2 बच्चे, उनकी सारी सुविधाएं छीन लीजिए, समाधान अपने आप निकल जाएगा। और उस साजिश के तहत ही लव जिहाद हिंदुस्तान में कुछ बॉलीवुड का कचरा, बॉलीवुड में तो यही दिखाते हैं ना। आज तक किसी पंडित को तिलक लगा करके महिमा मंडित नहीं करते। उसको किस तरह से घुमा फिरा करके साजिश के तहत बॉलीवुड में एक पंडित को, एक सन्यासी को, एक भगवे को अपमानित करने का षड्यंत्र दिखाई देता। लव जिहाद कितना दिखाएंगे? वो मुस्लिम लड़का है, एक बच्ची से प्यार करेगा, बहुत प्यार करेगा, और बड़ा प्यार करके फिर उसको फंसाएगा, फिर शादी करेगा। शादी करके फिर उसके साथ क्या होगा ये नहीं दिखाया जाता। उसके 35 या 37 टुकड़े भी होंगे, ये दिखाते तो शायद जो ये आज बीमारी बढ़ रही है ये ना बढ़ती। क्या इसका एक समाधान ये नहीं कि हम अपनी बच्चियों को उसको संभालने के लिए बात नहीं कही जाती, दूसरे को आरोपित किया जाता है? नहीं, मैं कहती खुले मंच पे कहती, मैं जहां भी जा रही हूँ मैंने कहा माता पिता की भी गलती, श्रद्धा की है, ऐसा नहीं, श्रद्धा की बहुत ज्यादा है। क्योंकि जब बच्ची ये कह देती है, ओ माय डैड आई एम फ्री, मेरी लाइफ का डिसीजन मैं खुद लूंगी, मैं 20 साल की हो गई। जब लड़की ये कह देती है तो माता पिता तो बेचारे हक्के बक्के रह जाते। माँ बाप का घर कोई होटल नहीं है जिसने 20 साल तक लड़की को तिल तिल जल करके
उस बच्ची को नए कपड़े पहनाए, अपने आप नहीं पहने। तो ये नहीं मान के चलेगी ये संस्कारों का ह्रास हाँ, है, निश्चित रूप से। इसके लिए कौन जिम्मेदार है? इसके लिए माता पिता भी जिम्मेदार है, इसके लिए हमारा समाज भी जिम्मेदार है, धर्म के ठेकेदार भी जिम्मेदार है। तो वहां से कथाओं में शुरुआत क्यों नहीं होती केवल है? रुक्मणी का नाचना गाना तो दिखाते, बहुत अच्छी बात है, मैं विरोध नहीं कर रही, वो भी बहुत अच्छा कर रहे, लेकिन काश धर्म के ठेकेदार या कथाकार, क्योंकि मीडिया तो मुझे विवादित कहेगी और कहती आई है, लेकिन मैं सच को सच कहती हूँ, धर्म के ठेकेदार अपनी जिम्मेदारी ये भी समझ लेते कि बेटियों को हमें नृत्यांगना नहीं वीरांगना बनानी है। तो पद्मिनी का जौहर बताते ना, वो पद्मिनी का जौहर 1400 जो रानियां पद्मिनी के साथ चिताओं में जली थी, याद दिला दे कि बेटियों, उसने कहा था पद्मिनी ने कि अरे ओ पापी खिलजी के लिए, खिलजी पाना चाहता था पद्मिनी, बहुत सुंदर थी, कि अरे ओ पापी तो इस सूरत को देख नहीं सकता, ये तो भोजन शेर का है, कुत्ता इसे खा नहीं सकता। काश ये कथाओं में बताया जाता, ये चित्रण हाडी रानी का चरित्र बताते। अब शादी होके आई है और तुरंत देश की लड़ाई के लिए जाना है, जरूरी है। चुनाव कौन लड़ेगा कौन नहीं इसको तो छोड़िए, लेकिन 2 बच्चों वाले ही वोट का अधिकार मिलेगा, उनकी सारी सुविधाएं समाप्त कर दीजिए, देखिए कितने जल्दी समाधान मिलता है।